गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है? तो लास्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, आपने 2 क्लास हो गई अभी तक। तो आज तीसरी क्लास है और कल अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मतलब काफ़ी आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसीलिए हमने आज बनाने का सोचा। और तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सब साथ में पढ़ाई करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और हमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 1 महीने में कंप्लीट करना है। इसीलिए हम सब मिलकर साथ में जल्दी जल्दी पढ़ाई को पूरा करते हैं। तो जिसने पहले की क्लास नहीं देखी होगी, तो क्योंकि बेसिक से पढ़ाया है इसलिए आपको अगर आज की क्लास समझ में नहीं आएगी तो आप पहले पिछली क्लास भी देख लेना। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगी वीडियोस। तो मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, कमेंट में किसी ने आंसर नहीं दिया, अभी एक ने दिया, वो भी गलत दिया। उनका नाम था भूमिया करके, उन्होंने आंसर दिया था, पता नहीं कौन से 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने, उसमें से पता नहीं किसका आंसर उन्होंने 5 बोला। तो मैं बताना चाहूंगी आंसर जो था, पहले क्वेश्चन ये था, उसमें हमें 2 साइड्स दी थी, 14.4 दिया था और 19.4। ये जो 19.4 है यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये सबसे बड़ी साइड है, तो ये हमें हाइपोटेनस दी थी और इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं 14.4 को। तो यहाँ पर बेस निकालना था, इसका आंसर आ रहा था 13। ठीक है, अगर वाले मेथड जिसने नहीं देखा पिछली क्लास देखना, तब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पिछली क्लास का है और इसमें मैं बता रखा है इनको कैसे सॉल्व करना है आसान तरीके से। ठीक है, और ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें हाइपोटेनस दिया था 10.6 और बेस दिया था 9। हमें निकालना था परपेंडिकुलर, इसका आंसर आ रहा है 5.6 अगर आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा जो हाइपोटेनस दी थी, हमें दी थी 25 मतलब 25.25 और बेस दिया था 5। ठीक है, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर निकालना था, उसका आंसर आ रहा है हमारा 14.75। तो किसी ने भी आंसर नहीं निकाला। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और मैं कोई होमवर्क देती हूँ तो कमेंट में आंसर जरूर बताया करें। और साथ में जब अगर आप इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो कॉपी पेन लेके हाथों हाथ क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में तुरंत बता दिया करिए। ठीक है, अब चलो हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहां पर वो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि यहाँ से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था जहां पर मैंने छोड़ा था, जो बताने वाली थी मैं आपको, इसमें हमें 2 साइड दे रखी है, एक्स दे रखी है परपेंडिकुलर, जो कि कितनी है √12 प्लस √12 प्लस √12, और ये सीरीज टाइप की दिख रही होगी आपको जो कि इंफिनिटी तक है। फिर ऐसे हमें y दे रखा है 12 माइनस मतलब अंडर रूट में है 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस इंफिनिटी तक है। ठीक है, जब भी इस टाइप की सीरीज बनती है, वैसे तो हम सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहीं पर ही बता देती हूँ। अगर ये आप अलग से नोट भी कर लेना कि अगर ऐसी टाइप की सीरीज बनेगी a प्लस, ठीक है, √a प्लस √a ऐसे करके इंफिनिटी तक कोई सीरीज बनेगी, तो इसका अगर हम 2 फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 का फैक्टर कितना होता है 4 3 जा 12, तो 4 और 3 बनेगा ना इसके फैक्टर, 4 और 3। ठीक है, तो 4 और 3 फैक्टर बन रहा है, तो यहाँ पर जो 2 फैक्टर बनेंगे, एक को मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए x और y मान लेती हूँ, 2 फैक्टर x और y बन रहे हैं, तो ये स्मॉल है, ये स्मॉल नंबर होगा, ये बिग नंबर होगा बड़ा वाला। तो प्लस वाले में आंसर क्या होगा, जो हमारा बड़ा वाला नंबर होगा, बड़ा वाला। और अगर इसी को मैं चेंज कर दूं माइनस, जैसे ये वाले में माइनस है, तो माइनस वाले में के लिए क्या होगा, ये इंफिनिटी तक सीरीज बन रही होगी, तो माइनस वाले में कौन सा आंसर होगा, जो इसका सॉल्यूशन आएगा करने पे वो स्मॉल वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। प्लस वाले में हमें क्या करना है, जो नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर 12 है, इंफिनिटी तक सीरीज बन रही है और अंडर रूट के अंदर है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इंफिनिटी तक है, तो वहां पर हम सबसे क्या करेंगे, पहले वो जो नंबर होगा उसका फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर में क्या, तो याद रखना कि ऐसे में बड़ा वाला आंसर होगा जब प्लस होगा, और अगर माइनस होगा तो जो छोटा वाला होगा, या आप साइड में नोट में लिख भी लेना। तो यहाँ पर भी फैक्टर कितना बन रहा है, 4 और 3 बन रहे हैं, तो यहाँ माइनस है ना,
अंडर रूट में बीच में माइनस 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 और सीरीज तक जा रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा 3, छोटा वाला। तो ये आप याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसमें आंसर क्या होता है, ये वाली सीरीज का आंसर सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आई ऊपर, x की वैल्यू सीरीज को सॉल्व करके इतनी आई, यहाँ पर बड़ा वाला था 4 आंसर, और y का आया हमें 3, हमारा 3 आंसर आया। और आपको पता है इसका मतलब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है 4, यहाँ पर ये है 3। तो आपको ट्रिपलेट में मैंने याद कराया था, जिसको याद नहीं होगा आपको पता ही है फॉर्मूला वाला, ये h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम में बताया था, यहीं पर भी यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको नहीं पता है। वरना आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, ये याद कर लेना, 3 4 5 होता है। इसका मतलब हाइपोटेनस ये फॉर्मूले में भी रख के 5 आएगा आंसर, और अगर आपको याद है 3 4 5 तो आंसर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ पर आंसर आ गया आपका 5। तो अगर आपको इससे पहला वाला क्वेश्चन टफ लगा होगा तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतने मुश्किल सवाल शायद ही आएंगे, और वैसे वो मुश्किल नहीं था, बस वैल्यू पुटिंग का था। जो ऑप्शन में कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमें ऑप्शन से भी करने होते हैं, तो वो उसी बेस पे क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस ए विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, यानी कि हमें b माइनस ए का मान निकालना है जो हमें फिगर में दे रखा है उसकी मदद से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर ये वाली साइड हमें 13 दे रखी है, ये 15 दे रखी है, और ये हमें 14 दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ए और बी डी हमारा ए है और डी सी हमारा कितना है, बी है, यानी कि और बी से लेकर सी तक हमारा टोटल हमें 14 दे रखा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, एक चीज तो पता चल रही है कि ए प्लस बी हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है ए प्लस बी हमें कितना दे रखा है, 14। ये समझ में आया होगा ना कैसे। देखो यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल हमें कितना दे रखा है, 14। इसका मतलब ए प्लस बी मिलाकर ही तो ये साइड बन रही होगी बीसी वाली। तो ए बी डी ए दे रखा है, डी सी बी दे रखा है, तो बी सी कितना होगी, ये पूरी साइड होगी जो कि हमें दे रखा है 14। तो ये हमें दिया है, ये 13 है, ये 15 है। तो अगर हम ये वाला देखे खाली, अभी हम ये वाला ट्रायंगल देखे जो कि हमारा ट्रायंगल ए बी डी है, तो अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए उस हिसाब से हमारा आंसर कितना होना चाहिए, ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है यानी 13 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा h का स्क्वायर प्लस और हमारा बेस कितना है a का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही हम दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल में देखेंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा तो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। पहले मैं लिख लेती हूँ ट्रायंगल क्या है हमारा, ए सी डी। ठीक है, ये एडीसी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर हमारी हाइपोटेनस कितनी है, 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर, और ये हमारा कितना है, परपेंडिकुलर h का स्क्वायर, और बेस कितना है b का स्क्वायर। अब ये हमारी दो इक्वेशन हो जाएगी, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं या सेकंड मान लेते हैं, और हमें वैल्यू निकालनी है b माइनस से, तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करते हैं। यहाँ पर आपको b दिख रहा है, यहाँ पर a दिख रहा है ना, तो उसको सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करने पे कितना आ जाएगा, देखो 15 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमें माइनस करना है किससे, 13 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर से माइनस करना है। अब आपको पता होगा कि जब माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, अब यहाँ पर जगह नहीं बची, मैं यहाँ पर इसको मिटा के कर देती हूँ ऊपर को। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 225 होता है ना। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, और यहाँ h के स्क्वायर से h का स्क्वायर कट गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या बचा हमारा b का स्क्वायर, ये प्लस की जगह क्या हो गया था, अब ये माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाता है ना, तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 15 में से 9 घटा कितना होगा, 5,
6 7 8 9 6 बचेगा। और यहाँ पर 1 कैरी गई 11 में से, सॉरी 21 में से 11 में से 6 घटा कितना हुआ 5। तो हमारा आ गया 56 इसको माइनस करके। और आपको फॉर्मूला याद होगा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ पर बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम वाला फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा बी माइनस ए और बी प्लस ए। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा था कि b प्लस ए प्लस बी की वैल्यू हमें 14 दे रखी है यहाँ पर, तो हम उसकी जगह पे रख देंगे और ये हमें निकालनी है b माइनस ए निकालनी है, तो ये ऐसी रहेगा। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14 और ये यहाँ पर 56 है। ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके किसमें चल जाएगा डिवाइड में, तो मैं यहाँ से मिटा दूंगी, ज्यादा स्पेस नहीं है, तो ये 14 यहाँ पर चल जाएगा। अब बताओ 14 की टेबल में कितनी बार जाएगा, आई थिंक 4 बार जाएगा, तो 14 4 जा 56 होता है। तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, यही हमें निकालनी थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा ना, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, यानी कि जो हमें फिगर दे रखा है इसमें जो हमारा त्रिभुज है, हमारा जो ट्रायंगल है एबीसी वो किसके बराबर है, समलंग है, मतलब कॉन्ग्रुएंस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में समलंग बोलते हैं, वो पी क्यू आर के समलंग है यानी कि बराबर। और यहाँ पर हमें साइड दे रखी है, एक हाइपोटेनस दे रखा है 25, तो इसका मतलब इसकी भी कितनी होगी हाइपोटेनस 25 होगी। और दूसरा दे रखा है कि x एंड y आर इंटीजर एंड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो x और y क्या है इंटीजर है और को प्राइम नंबर है। इंटीजर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू क्या होती है जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं ऐसे नंबर, पर डेसिमल में नहीं होते, डेसिमल में नहीं होते, एक नंबर होता है नाम है, पर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। यहाँ पर ऑब्वियसली साइड है भुजा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर होगा। और कैसा होना चाहिए को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके बीच में फैक्टर निकालने पर कोई भी कॉमन नहीं आता, जैसे एक हो गया 2 और 3, ये हमारा कॉमन नहीं आएगा, इसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो को प्राइम नंबर हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया 5 और 7 हो सकता है, 5 और 6 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है 10 और 11, है ना, आप निकाल के देखना इसके बीच में, इसके फैक्टर कितना होता है 2 और 3 होता है और इसका कितना होता है 5 ही होता है, 5 और 1। तो इनके बीच में क्या है इसके जो फैक्टर है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो वो नंबर क्या होता है को प्राइम नंबर होता है। एक और एग्जांपल दे दो तो 17 और 19, ये सब हमारे क्या है को प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है, हमें हाइपोटेनस दे रखी है 25। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे तो 25 किसके ट्रिपलेट से बनता है, एक जिसमें हाइपोटेनस 25 कब होता है, एक होता है 7 24 और 25, दूसरा सॉरी मैंने यहाँ पर इसको समलंग बोल रही थी, तो मुझे हिंदी मीडियम वालों का पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, शायद सर्वांग समता बोलते हैं, अभी मैंने सर्च मारा सर्वांग समता, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि इसमें जो ट्रिपलेट का पेयर बन रहा है जिसमें हाइपोटेनस 25 होती है वो होता है 7 24 और 25, 15 20 और 25, ये ट्रिपलेट याद थोड़े बहुत तो याद करने पड़ेंगे, जो मैंने लिखाए थे उतना तो याद करना, मतलब याद वैसे नहीं करने हैं, आप रोज रीडिंग भी मारोगे तो आपको याद हो जाएंगे, बाकी आपको बताइए फॉर्मूले से कभी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस 25 कैसे आएगा, एक होगा जब हमारा 7 24 25 15 20 और 25, इतना तक तो आप निकाल ही सकते हैं, करके देखेंगे तो आपको आ ही जाएगा। अगर याद नहीं है तो वैसे आपको याद कर लेना, इस टाइप के बेसिक्स आएंगे, ज्यादा कठिन तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखें ये वाला ऑप्शन कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि इंटीजर होना चाहिए, दूसरा को प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ये हम देखेंगे तो इसमें ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, इसके फैक्टर कितना होता है 3 और 5, इसका होता है 5 और 4, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है 5 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। तो आंसर कितना हो गया हमारा 7 24 और 25 हमारा यहाँ पर क्या हो गया आंसर। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ओर बढ़ते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं। बेसिक इतना सही आएगा अगर बेसिक में आएगा तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति रेशियो को अनुपात बोलते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, हिंदी में। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मान लो ये क्या है, हमारी कोई भी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 1 मान लेती हूँ, B1 मान लेती हूँ इसको मैं, और ये दूसरी बिल्डिंग है B2। तो किसी एक निश्चित कोण से यानी एक जगह से अगर मैं इनको देखूं, अगर मेरे को इसकी हाइट पता है, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच की दूरी मान लेती हूँ D1 और D2। तो अगर मुझे इन दोनों की हाइट पता है और इन दोनों की दूरी पता है, तो मैं यहाँ से इसकी दूरी बता सकती हूँ कि इसकी दूरी कितनी है, D2। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। या फिर अगर मुझे इसकी हाइट पता है तो इसकी निकालनी हो तो वो हम निकाल सकते हैं इससे। तो ये किसी निश्चित कोण से अगर मुझे हाइट निकालनी है तो इसके लिए इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक बेस बता देती हूँ कि जैसे कोई एक ट्रायंगल है, ABC, तो ये तो 90 होगा समकोण त्रिभुज के लिए। ये एंगल मैं अल्फा मान रही हूँ, ये अगर मैं बीटा मान रही हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसके अल्फा के रिस्पेक्ट में देखूंगी तो जो इससे लगा होगा, जो साइड इससे लगी होगी, वो हमारी क्या होगी? आधार, बेस। ठीक है, अगर मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में देखूं, अल्फा एंगल अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा के रिस्पेक्ट में एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में जो हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी बच्चों को नहीं पता होता कि बेस क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या लेना है, तो ध्यान से सुनना। ये अगर हमारा ऐसे त्रिभुज है, एक तो 90 होगा ही होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो दूसरा क्या है, एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। तो अगर अल्फा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अल्फा एंगल यहाँ पर है, तो बेस क्या होगा? जो उसके साइड उसके साथ लगी होगी वही हमारा बेस यानी कि आधार होगा। तो यहाँ पर जो आधार है हमारा क्या होगा? BC। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ पर जो उसके सामने वाली साइड जो दूसरी बची वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। और आपको पता है जो 90 डिग्री के सामने बनती है वो क्या होती है? वो तो हाइपोटेनस ही होती है। जो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड होगी वो तो हाइपोटेनस होगी। उसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाइपोटेनस कौन सी होती है, जो 90 के सामने बनती है और सबसे बड़ी होती है ना, और तिरछी होती है, वो तो हाइपोटेनस ही होती है। बाकी बच्चों को कंफ्यूजन होता है बेस और आधार में, सॉरी आधार और परपेंडिकुलर में। ठीक है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर में, तो बेस हमारा क्या हो गया? ये हो गया। तो यहाँ पर इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? जो परपेंडिकुलर होगा हमारा क्या होगा? AB। ऐसे अगर मैं बीटा के रिस्पेक्ट में देखूं तो बीटा के लिए हमारा क्या होगा? बेस क्या होगा हमारा? बेस, अब इसके लिए बेस देखो ये होगा, ये दिख रही है ना, इसके लिए बेस होगा AB बीटा के लिए, क्योंकि बीटा कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर। तो इसके साथ जो साइड लगी है अभी बेस क्या हो जाएगा? AB, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगी? BC। तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। तो बीटा के लिए कितना हो जाएगा? बीटा के सामने जो बचा बाकी परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेस और परपेंडिकुलर क्या लेना है। अब हम आगे को बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो जो बेस और परपेंडिकुलर का जो बेसिक था वो क्लियर करना जरूरी था। काफी बच्चों को नहीं पता होता है कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं। तो याद रखना, जो थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर अभी हमारा थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो थीटा के साथ जो साइड होगी वो क्या होगी? बेस। ठीक है, ये हमारी क्या है? बेस। और जो 90 डिग्री के सामने होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो तो हाइपोटेनस होती है। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो बाकी साइड बची वो क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये याद रखना।
जो थीटा के रिस्पेक्ट में होगी वो होगी बेस, और बाकी जो अदर साइड है वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ से हम आगे को बढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा क्या हो जाता है फिर हमारा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हमारा क्या आता है कि जो साइन थीटा है वो बराबर है किसके, 1 बटे कोसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा है। साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यहां से एक और फॉर्मूला आ जाता है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा कितना आ जाएगा फिर हमारा, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है तो कट हो जाएंगे ना, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। और ये यहाँ पर हमने देखा कि साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है ना, क्योंकि कोसेक थीटा उल्टा होता है ना साइन थीटा के, या फिर कह सकते हो ये साइन थीटा कोसेक थीटा के उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। इसलिए आपका लेना ये सब पॉइंट है, मेन जो है यही है, यहीं से आया कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनस बटे अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे हमारा कॉस थीटा क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कॉस। कॉस को फुल क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस इसका उल्टा होता है सेक थीटा से। सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, याद रखना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि कॉस थीटा बराबर कितना आया, 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा क्या आ गया, 1 बटे कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, जहां पर होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी हमारा क्या आएगा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा हाइपोटेनस। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और cot थीटा कितना होता है, आधार बटे सॉरी यहाँ पर हाइपोटेनस लिखा मैंने, c होगा यहाँ पर लंब। ठीक है, आधार बटे cot थीटा कितना होता है, आधार बटे। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि tan थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ से cot थीटा 1 अपॉन cot थीटा, या फिर बोल सकते हो कि जो cot थीटा क्या है, 1 बटे tan थीटा होता है, उसका उल्टा होता है, और tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रखें यहाँ से, इतना आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, अभी हम कैमरा इतना अच्छा है नहीं, तो कैमरा बता देना, कैमरा और बाकी चीज की दिक्कत के अलावा। तो इस क्वेश्चन में देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल है एबीसी, हमें ए भी दे रखा है 12 और बीसी दे रखा है 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, एसी निकाले, यानी कि हाइपोटेनस हमें निकालनी है, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस तो निकालनी है, साथ में अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकालने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोण
त्रिकोण अनुपात, ठीक है। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आप अपने हिसाब से देख लेना। त्रिकोण अनुपात निकालना है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं सारे के सारे, ठीक है। यानी कि आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, फिर इसका उल्टा हो जाता है बाकी सब क्या, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब आपको निकालना है। यहाँ पर जो और थीटा मतलब सॉरी यहाँ पर ए की रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, हाँ ए की रिस्पेक्ट में निकालना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि इन ट्रायंगल ए बी सी ये सब ए की रिस्पेक्ट में निकालना है। साइन ए कॉस ए, थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है एंगल ए, एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए भी लिख सकते हैं, ए और यहाँ भी क्या होगा ए होगा, ठीक है। ए की रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स याद होंगे, सॉरी ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो यहाँ पर 12 और 5 तो आपको दे रखा है, तो 5 12 का क्या होता है 13, 5 12 13। अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालना है, डायरेक्ट में शॉर्ट में निकाल रही हूँ। AC की जो होगा अंडर रूट कितना होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 169 और अंडर रूट 169 का क्या होता है 13 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, वरना ट्रिपलेट याद ही कर लो, आता है 5 12 13, 5 12 13, ठीक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे ए की रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो यहाँ पर ये जो होगा ए की रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या होगा तो ए की रिस्पेक्ट में हमारा ये क्या होगा बेस होगा, ये हमारा बेस होगा, और तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। और यहाँ पर जो हमने हाइपोटेनस निकाली अभी कितनी निकाली हमारी 13 आई थी ना, 13 हाइपोटेनस आई थी 13। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। साइन का क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है 30। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। और इसका आधार कितना है एक रिस्पेक्ट में आधार क्या बताया था मैंने 12 है, तो 12 अपॉन 30। अभी मैंने पहले बताया था आपको बेस कैसे लेना है, पर्टिकुलर कैसे लेना है। जिस कोण के रिस्पेक्ट में देखोगे उसके साथ जो भुजा लगी होगी वो क्या होती है आधार होती है, यानी कि बेस होती है। और tan का फॉर्मूला कितना होता है, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 और बेस कितना है 12। ऐसी बाकी सब इसके उल्टे हो जाते हैं। कॉसेक यहाँ पर स्पेस थोड़ा वो हो गया कंजेस्टेड हो गया थोड़ा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। कॉसेक क्या होता है साइन थीटा का उल्टा होता था, साइन का उल्टा होता था, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉसेक कितना होता है h अपॉन p, यानी कि 13/5 आ जाएगा। इसी तरह सेक भी निकाल लोगे आप, सेक कितना आ जाएगा आपका सेक ए कितना आ जाएगा h अपॉन b होता है, h अपॉन b, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/12 हो जाएगा फिर आपका। और कॉट कितना हो जाएगा कॉट ए, tan a का उल्टा होता है 12/5। तो ये था आपका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज बताना थोड़ा मिस हो गया कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता था लंब बटे आधार, है ना। तो लंब बटे आधार को अगर मैं दोनों साइड यहाँ पर क्या कर दूं h से डिवाइड कर दूं, ऊपर b और नीचे b, तो ये हमारा क्या बन जाएगा p अपॉन h क्या था साइन थीटा था ना, है ना। लंब बटे कर्ण क्या था हमारा साइन थीटा था, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा साइन थीटा और नीचे क्या था
जो आधार बट्टे कण था यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता था cos थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से अगर मैं cot थीटा देखूं तो वो कितना होता था b अपॉन p होता था। और वैसे भी हमें पता है कि जो tan थीटा होता है cot थीटा के इक्वल होता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अगर इसमें भी हम दोनों साइड क्या करेंगे h से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जो b अपॉन h होता था वो क्या होता था cos थीटा और ये क्या होता था हमारा sin थीटा b अपॉन h। तो ये मिस हो गया था थोड़ा, वहां पर ये भी आप नोट कर लेना कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा अपॉन cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये तो मतलब मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो भूल गए हैं उनके लिए है ये सब। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो ट्रायंगल एबीसी है उसमें AB बराबर हमें 4 दे रखा है। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, हमें AB बराबर 4 दे रखा है और BC बराबर 3 दे रखा है। BC बराबर 3 दे रखा है। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट द एंगल ए। एंगल ए से निकालना है हमें, ए जो है ए से निकालना है हमें, ठीक है, यानी कि साइन ए कॉस ए ये सारे 6 के 6 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। साइन ए, फिर से कॉस ए, टेन ए, सेक ए और आप निकालिए 4 दे रखा है, ए भी 4 दे रखा है, बीसी 3 दे रखा है, तो ये कितनी होगी 5। आपको पता होगा ट्रिपलेट क्या आता है ना 3 4 5 3। तो यहाँ पर हमारा एक रिस्पेक्ट में इसका मतलब ये हमारा क्या होगी आधार हो गया, बेस हो गया, और ये क्या होगी फिर इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जो 90 डिग्री बड़ी साइड सबसे बड़ा 5 ही है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गई होगा। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 है और हाइपोटेनस कितना है 5, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H होता है, याद रखना। और इसका कितना होता है B अपॉन H, तो यहाँ पर cos A के लिए आधार कितना और H कितना है 5, और tan के लिए फॉर्मूला कितना होता था tan थीटा बराबर होता था P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो 3 अपॉन 4 आंसर। ऐसी जो cosec होता है वो इसका उल्टा होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3, और इसका कितना आ जाएगा sec cos का उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 4, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। अब जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। तो ट्रिपलेट्स अगर आप रोज रीडिंग भी करोगे तब भी हो जाएगा, अगर आपको नहीं आता तो। अब देखो इसमें आपको दे रखा है यहाँ P के रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, ठीक है, P Q R है, P के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये आपको 20 दे रखा है, दूसरा 21 दे रखा है, ये आपको निकालना है। अब इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। वैसे ट्रिपलेट्स याद कर लो 20 21, ये आएगा हमारा 29, 20 21 29 याद रख लो 20 21 29। नहीं आता तो निकाल लो, जो पी आर निकालना है हमें, तो यहाँ पर डायरेक्ट में शॉर्ट में कर दूंगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 अंडर रूट में, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होगा 1 1 जब 1 होता है 2 1 2 2 1 2 4 ही होगा, 202 4 और 2 2 जा 4 441 ही आएगा, और इन दोनों का ऐड करके कितना होगा 841, और 841 किसका होता है 29 का। अगर आप अंडर रूट निकाल के देखोगे 29 का होता है आपका 841, याद रख लो 29 का होता है 841।
29 का स्क्वायर 841 होता है, तो उसका अंडर रूट 29 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल दिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालते हैं, वही साइन कॉस। अब आपका हाइपोटेनस निकल गया 29। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपका आधार कितना होगा, ये होगा। याद रखना आधार क्या होगा, जो कर्ण जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके साथ जो साइड होगी वो होता है आपका आधार, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे साइन पी बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर यहाँ पर है 21 और एच कितना है 29। अब जल्दी जल्दी आप बाकी आप निकाल लोगे। कॉस पी हो गया आपका कितना, आधार कितना है 20, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 20 और कर्ण है आपका 29। ऐसी tan आप निकाल लोगे, tan p आधार। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर देखेंगे, परपेंडिकुलर है आपका 21, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 21 अपॉन 20 हो जाएगा आपका आंसर। बाकी आप इसका उल्टा कर सकते हैं, आप इतना तो आप कर ही लेंगे, इतना समझ ही गया होगा, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया है। ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक कितना हो जाएगा आपका 29 बटे 21, यानी कि 29 अपॉन 21 कॉसेक, सैक आ जाएगा 29 अपॉन 20 और कॉट आ जाएगा आपका 20 अपॉन 21। तो आगे को बढ़ जाए जल्दी जल्दी, हमें क्लास भी करनी है आगे को। अभी तो बहुत थोड़ा सा ही सीखा है, हमें बहुत सारा चीजें सीखनी है, रेशियो, परसेंटेज, बहुत सारे चैप्टर है, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क वाला सभी इंपॉर्टेंट है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर आपको दे रखा है cos a। ठीक है, अब तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि cos a आपको दे रखा है 1/3 दे रखा है, तो आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, या फिर आपको ऐसे दे देंगे कि cos a दे रखा है, tan a की वैल्यू निकालो, बताओ। ऐसे आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो cos एक दे रखा है, इसका मतलब cos किसकी वैल्यू होती थी, इसको अगर मैं ए बी सी मान लू, ये तो 90 होगा, cos a है, cos की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यानी कि बेस, अब a यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर जो बेस होगा वो हमारा क्या होगा, ये होगा, तो बेस हमारा 1 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, फिर हाइपोटेनस 3 हो गया, ये हमें निकालना होगा। तो ये हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि BC बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, है ना, हाइपोटेनस यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, आपको फॉर्मूले से निकालना, जो पाइथागोरस थ्योरम है वहां से निकालना। कितने बच्चे कहेंगे कि समझ में नहीं आया, तो ये शॉर्ट में कर रही हूँ मैं। यहाँ पर 9 - 1 8 आ गया, तो आपका होगा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका 2√2 आ गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, tan का कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हमारा, ये होगा जो हमारा आया आंसर 2√2, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2√2, और बेस कितना है हमारा, ये दिख रहा है, ये हमारा बेस है, बेस आया 1, तो हमारा आंसर आ गया 2√2 अपॉन 1। ठीक है, तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2√2 अपॉन 1। आगे को बढ़ते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको cosec a दे रखा है, सेम ऐसी है, ये आप करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। cosec a जो दे रखा है हमें √10, cosec a दे रखा है √10, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं सारे के सारे। ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि सारे निकालना है आपको। sin a की वैल्यू बतानी है, cos a की वैल्यू निकालनी है, tan a की वैल्यू निकालनी है, ये इतना ही निकालना है, बाकी तो आपको पता ही है उल्टा हो जाता है, तो ये सब वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपका क्या है, होमवर्क, ये आपको निकालना है होमवर्क में। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप देखते हैं, आपका टेस्ट है कि आपने कितना सीखा, ये आपका है होमवर्क। आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन पी देगा आपको, साइन
P दे रखा है 1/3, आपको निकालना है cos P cosec P, ये वैल्यू निकालनी है आपको, cos P cosec P प्लस tan P sec P, tan P sec P की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर tan P sin P दे रखा है, यानी कि sin की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये ऊपर वाला आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, नीचे वाला आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। आपको क्या निकालनी है, बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या होगा, बेस यहाँ पर निकाल देती हूँ मैं आपके लिए शॉर्ट में। बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 9 - 1, यानी कि वही आएगी आपको 2√2। यहाँ पर भी बेस आ गया 2√2। अब वैल्यू पुट कर देना, cos p, cos क्या होता है आपको पता है, बेस अपॉन, बेस आ गया आपका 2√2। ठीक है, मैंने यहाँ लिख देती हूँ साइड में कि जो बेस आया आपका 2√2 है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos की वैल्यू कितनी होती है, cosec की कितनी होती है, साइन का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, प्लस tan की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sec की वैल्यू कितनी होती है, sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो वैल्यू पुट करेंगे, बेस कितना आपका 2√2, हाइपोटेनस कितना आपका 3 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है आपका 1, परपेंडिकुलर 1 हो गया। फिर दोबारा से बेस कितना है आपका 2√2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनस कितना है आपका 3 और बेस आपका 2√2। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्ड मास का रूल तो आपको पता ही होगा सबको, बोर्ड मास का रूल हमेशा याद रखना। तो उस हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये कट हो रहा है, यहाँ पर बचा आपका 2√2, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे क्योंकि कट कुछ ही है, और 2 2 जा 4, और √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, √2 कितना बच्चों को नहीं पता होता है। अगर आपको भी नहीं पता होगा किसी बच्चों को, तो प्लीज कमेंट करना कि ये √2 कैसा होगा, मैं तो आपको अगली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 × 2 2 जा 4, और √2 जा √2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, नीचे आ गया आपका 8, एलसीएम लोगे 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको अगर ऐसा ऐड करना आता है, आपको पता होगा एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 1 की टेबल में 8 बार जाता है, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 8 2 जा 16, और यहाँ पर √2 ऐसे रहेगा, √2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, नंबर से मल्टीप्लाई होगी, तो रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगी, जो इंटीजर वाला नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई होगी। तो 8 2 जा 16, √2 प्लस 8 1 जा 8 होता है, तो 3 1 जा भी 3 होगा, 1 बार जाता है तो 3 1 जा 3। जिसको इतना बेसिक सा ऐड करना तो आना ही चाहिए, फ्रैक्शन वाला। अगर किसी को वो भी नहीं आता तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे फ्रैक्शन वाला ऐड करना नहीं आता, आप अगली क्लास में जरूर बताइए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आएगा, 16 √2 + 3/8, ये हमारा आंसर होगा। ये कर लिया होगा आपने। आप लोग जो है मेरे साथ साथ करिएगा, कि ज्यादा टाइम नहीं है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मेरे साथ साथ देखिएगा, ज्यादा पॉज नहीं करती हूँ मैं थोड़ा लग रहा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सारे क्वेश्चन उस टाइप के हैं, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कराती हूँ। आपको ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल दे रखा है सी पे,
तो सी पे राइट एंगल आपका, जैसे ये ए बी सी है तो सी पर राइट एंगल होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा सी पर। और हमें दे रखा है कि tan ए की वैल्यू दे रखी है, tan ए बराबर 1 दे रखा है, tan ए बराबर 1 दे रखा है, तो आपको निकालना है 2 sin ए मल्टीप्लाई cos ए की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत इजी है, करके बता सकते हैं आप लोग। क्या होगा, tan ए दे रखा है यानी कि आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, यानी कि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो परपेंडिकुलर भी 1 है बेस भी 1 है, तो ये कितना आएगा, ऑब्वियसली √2 आएगा, है ना। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पता है हाइपोटेन्यूज बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बेस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर भी 1 है तो 1 ही आएगा यहाँ पर, और फिर h का स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करके √2, ठीक है। तो h कितनी आ गई आपकी √2, h कितनी आ गई √2। तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर क्या होता है, कितना होता है, सॉरी साइन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर ए की रिस्पेक्ट में कितना है 1, और हाइपोटेन्यूज कितना होता है √2, कितना है यहाँ पर √2 है, और बेस कितना है ए की रिस्पेक्ट में, बेस भी कितना है 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है √2, और √2 बन जाता है 2, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा आपका, ये काट दिया, आंसर कितना आ गया 1 आपका आंसर आ गया। तो सबसे इजी क्वेश्चन था अभी तक का। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आगे आपका दे रखा है कि साइन बी बराबर आपको दे रखा है 1/2 दे रखा है, आपको निकालना है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। अब आपको उसी मतलब जिस तरीके से हम करते आए हैं उसी तरीके से करना, हालांकि इसका फॉर्मूला भी होता है, पर अभी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फॉर्मूले से। अभी इस क्लास में जैसा अभी हम जिस तरीके से करके आए हैं उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो cos b की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और ये आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है। ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला आपको हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस का निकालने के लिए क्या होगा, √h का स्क्वायर, h कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका √3 बेस आ गया आपका √3। अब यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे, cos थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है यहाँ पर लिख दो √3, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 2 माइनस 4 मत करो तो cos क्यूब कितना है, cos b की वैल्यू निकालेंगे पहले हम। cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा यहाँ पर 2, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें क्यूब करना है, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम करेंगे तो सॉल्व आगे को, कितना हो जाएगा यहाँ पर √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, 2 2 जा 4, तो ये कट जाएगा आपका, और √3 कितना हो जाएगा, मैंने आया था जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने √2 करा था 2 हो गया था, ऐसे √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 √3/2 हो गया यहाँ मल्टीप्लाई करके, माइनस 3 √3/, यहाँ पर भी यही आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ गया 0।
तो इजी था ये भी, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अभी आपको सारे इजी लग रहा होगा, पर आगे क्वेश्चन इतने इजी नहीं है। तो कितने बच्चे कह रहे होंगे कि जो जो अभी क्वेश्चन कराया उसमें इतना लंबा तरीके से कराने की जरूरत नहीं थी। मैंने अभी बोला आपसे कि जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं अभी उसी तरीके से करना। हालांकि इसकी आइडेंटिटी वगैरह भी है जिससे वो शॉर्ट तरीके से हो सकता है। जैसे कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 3b बराबर 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। ये फॉर्मूला उसमें लगा दो तो डायरेक्ट हो जाता। ये फॉर्मूला भी है। तो ये इस तरीके से हमें दिया था ना क्वेश्चन में 3 cos b, ऐसे वहां दिया था इस तरीके से 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी ना हमें 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। तो इसकी जगह पर हम cos 3b भी डायरेक्ट रख सकते थे, बट हमें अभी उसी तरीके से करना है जैसा हम अभी करते आए हैं। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देते cos 3b तो हमारा आंसर निकल जाता। b हमें कितना दिया था 1/2 दिया। b 1/2 नहीं दिया था, सॉरी, हमें sin b 1/2। यहाँ तो cos 3b की वैल्यू निकालनी थी ना। हमें जो क्वेश्चन में दिया था sin b दिया था, sin b की वैल्यू दी थी हमें कितनी 1/2। और sin b की 1/2 वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, sin 0 0 और sin 30 1/2, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, sin 60 और sin 180 कितना होता है, सॉरी sin 90 कितना होता है 1 होता है। दोबारा बता देती हूँ, sin 0 अगर वो तभी मैं कह रही थी कि बाद में होगा ये वैल्यू पुटिंग वाले में आपको उसकी वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी कि sin 0 का मान कितना होता है, sin 30 का, sin 60 का। तो उस हिसाब से आएगा यहाँ पर। तो 0 का मान कितना होता है, sin 0 0 होता है, sin 30 होता है आपका 1/2। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 1/2 दे रखी है। इसका मतलब b हमारा क्या है 30 डिग्री। b हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारा b बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये रख दूं तो cos 3 × 30 हो जाएगा 30 डिग्री, और 3 × 30 कितना हो जाएगा 90, यानी कि cos 90 की वैल्यू। cos 90 कितना होता है 0, है ना। तो इससे डायरेक्ट भी आ जाता है, ये सेकंड मेथड था आपका, पर ये हम बाद में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी हम जिस तरीके से सीखता है उसी तरीके से सीखेंगे। हमें sin b की वैल्यू दी थी और इसकी हमें निकालनी थी cos 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, ठीक है। दो तरीके हैं, फिर दोनों तरीके से कर सकते हो। अभी हम आपको लग रहा होगा लंबे प्रोसेस से कर रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आप शॉर्ट तरीका भी अपना लोगे। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 cot a की वैल्यू दे रखी है हमें, 16 cot a की वैल्यू दे रखी है। तो वो आइडेंटिटी हाथों हाथ याद कर लो क्या थी हमारे पास, कि cos 3b बराबर 3 cos b, या फिर cos 3a भी बोल सकते हो। तो ये पक्का याद कर लो, cos 3a, ये बोला x बोलो 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a, ये याद कर लो, ठीक है। cos 3a बराबर 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a, याद कर लो आगे भी। अभी मैं आपको बताऊंगी cos 3a माइनस 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब b, सॉरी 3a बराबर 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a। तो ये हाथों हाथ आप याद कर लो, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। 16 cot a बराबर आपको दे रखा है कितना, आगे क्वेश्चन 16 cot a बराबर आपको 12 दे रखा है। आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, sin a
प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये भी इजी है। कितने लोग इसको क्या कर देंगे, प्रमेयीकरण कर देंगे, जो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए और कॉस प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमेयीकरण। उससे भी हो जाएगा, बट यहाँ पर हम पूरा लॉन्ग मेथड अपनाएंगे जो ऐसा हम करते हैं आए हैं अभी तक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 12/16, ठीक है, 12/16। और कॉट ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या होनी चाहिए वैल्यू हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसी अपॉन में ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा h और ये हो जाएगा हमारा ऊपर से p प्लस b। दो तरीके हैं इसके भी, मैं फिर कह रही दो तरीके हैं, लेकिन अभी हम जिस तरीके से सीखते हैं हम उस तरीके से करेंगे। और इसके क्या होगा, h यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस बड़े में। तो यहाँ पर आपको पता है एच से एच कट जाएगा, आपका बचेगा ऊपर p प्लस बी, नीचे बचेगा p माइनस बी। तो p प्लस बी और p माइनस b, तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, p प्लस b का कितना आ जाएगा, 16 प्लस 12, 16 प्लस 12, ऐसी कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस 12। तो 16 प्लस 12 हो गया आपका 28 और 16 माइनस 12 हो गया आपका 4, और 4 की टेबल होता है 7 का। तो आंसर कितना, 7 का वैल्यू पुट करके आपका आंसर कितना आ गया, 7। 7 आपका आंसर है, 7/1, ये 7 बोलो, 7 आपका आंसर है। अब आपको दे रखा है कि साइन थीटा बराबर, अब मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन दूंगी, बाकी इजी वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, कि साइन थीटा बराबर आपको देखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो आपको निकालनी है tan थीटा की वैल्यू, आपको निकालनी है tan थीटा की वैल्यू, आपको निकालनी है। अब बताओ क्या हो। अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है साइन थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है ऊपर, और आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है। तो यहाँ पर याद रखना, आपको जो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये एनर्जी को भी डाउन कर देना। कितने घंटे की क्लास होगी पता तेरे को, अगर उसको ऐड करेगी तो भी। बंद कर, ज्यादा लंबी क्लास मत ले। दोस्तों आज की क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तो आप लाइक करेगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और पूरी क्लास होगी है, मैं आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो जिनको भी नहीं मिल रही है, मैं मैथ्स का पूरा स्किल से रिलेटेड और सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड स्पेशली मैथ्स में ही फोकस करूंगी, सिर्फ मैथ्स की वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए लेके आऊंगी जो, और पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगी। ये क्लास लंबी हो गई, हम नेक्स्ट क्लास में आगे को कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में जरूर देखना। और जिसने पहली क्लास नहीं देखी है आगे की बेसिक से हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। अभी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आगे धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आगे आएंगे आपके लिए।